Hello students, I welcome you all in today's biology class. In this class we are going to learn the diversity and classification in animals from the lesson diversity in living things and their classification for 6th standard. तो previous classes में हमने classification and diversity in plants ये study किया है. उसमें हमने डिफरेंट प्लांट स्पेसीज देखे डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट वो कैसे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो गए डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ स्टेम एंड हाइट ऑफ स्टेम प्लांट्स के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स है ग्रुप्स है वो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है. So in this class we are going to discuss about the classification and diversity in animals. So diversity and classification का मीनिंग भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. तो इसमें भी हम डिफरेंट क्राइटेरियाज यूज़ करेंगे और इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये एनिमल्स है ये कौन से ग्रुप में डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं ये आज हम स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं बट ये सारे एनिमल्स अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें आपको कुछ वेरिएशंस देखने के लिए मिल रहे हैं. मतलब ये जो एनिमल्स है ये डिफरेंट एनिमल्स है. तो आपने कौन से बेसिस पे इनको कहा है कि ये एनिमल्स डिफरेंट है. तो सिंपल है, अगर आप इनको देखते हैं तो इनका कलर अलग है, देन साइज है वो भी डिफरेंट है, बॉडी शेप है वो भी डिफरेंट है, इनका हैबिटेट या फिर कुछ जो ऑर्गन्स है उसका प्रेजेंस अब्सेंस तो ये जो भी है वो क्या है टोटली एक दूसरे से ये डिफरेंट है. इसकी वजह से हम इन एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे. तो ह्यूज एनिमल्स से लेकर जो भी स्मॉलेस्ट एनिमल्स है जो कि हम हमारे नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं वैसे भी बहुत सारे एनिमल्स इस अर्थ पे प्रेजेंट है. तो उनका जो क्लासिफिकेशन है वो हम स्टडी करने वाले हैं. तो इसमें एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो बटरफ्लाई बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ब्राइट कलर का होता है. वैसे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है अर्थवर्म का एग्जाम्पल है यहाँ पे. तो अर्थवर्म जो है अर्थवर्म क्या है ये देखिए ये एनिमल है. अब इसमें देखिए लेग्स प्रेजेंट नहीं है, हैंड भी प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि ह्यूमन के पास तो हैंड एंड लेग्स ये ऑर्गन्स प्रेजेंट है. बट इनकी जो बॉडी है वो ऐसे मॉडिफाई की गई है कि उनके लिए जो नेसेसरी होता है ये जो ये करते हैं बरोइंग हैबिट है इनकी. तो इसके लिए जो भी इनके बॉडी में मॉडिफिकेशन चाहिए वो मॉडिफिकेशंस हमें अर्थवर्म में देखने के लिए मिलते हैं. तो फ्रॉग जो है वो क्या करता है बोथ वाटर एंड लैंड पे रहने वाला एनिमल है. वैसे इसके पास वैसे ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट है. देन ये स्टारफिश का एग्जाम्पल है, कैट है, कुछ एक्वाटिक एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट है. देन मंकी का एग्जाम्पल है, स्नेक है. तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो ऑर्गेनिज्म जो है इनकी जो साइज है, बॉडी का शेप है, देन कलर है, हैबिटेट है, इनके कुछ ऐसे भी है कि जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से वो एब्सॉर्ब नहीं कह सकते हम बट वो कहाँ से वो क्या करते हैं न्यूट्रिशन को लेते हैं कंज्यूम करते हैं एज अ फूड. तो वो भी इनका क्या है इच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म का ये डिफरेंट है. तो इसमें इनके जो ऐसे हैबिट्स है या हैबिटेट्स है उसके बेसिस पे हमने इनको क्या किया है डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है. बट ये हैबिट्स देन कलर शेप बॉडी जो ये कहाँ पे क्या कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं उनके हैबिट्स कौन से हैं इनको स्टडी करने से पहले जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो एनिमल्स है तो उनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल. अब ये सेल क्या है तो सेल जो होता है वो हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. सेल हमने स्टडी किया है. सेल क्या होती है सेल मीन्स सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब ये बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कैसे बनता है
तो इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, देखो बिल्डिंग जब बनती है, जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको, तो सबसे बेसिक जो है वो क्या होता है, ब्रिक्स होते हैं। अब ब्रिक्स को क्या करेंगे, हम ब्रिक्स से एक उसको लेयर बना के उससे क्या करते हैं, वॉल बनाते हैं। ऐसे ही फ्लोर पे फ्लोर हम बनाते जाएंगे और फाइनली क्या बनती है, बिल्डिंग बनती है। तो कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो कि बहुत बेसिक है और वो चीज़ें उसके लिए बहुत नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो वैसे ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, इसमें अगर हम बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, सेल है। तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल, द एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड नेक्स्ट वन इज मल्टीसेलुलर। यहाँ पे देखिए यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनि मीन्स सिंगल, मल्टी मीन्स मेनी। जिन एनिमल्स के बॉडी में सिंगल सेल प्रेजेंट है उन एनिमल्स को हम कहेंगे यूनिसेलुलर। द ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, तो उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीसेलुलर? मल्टी मीन्स मेनी। The body of an organism which consists of more than one cell, they are called as multicellular organisms. तो इसमें एग्जाम्पल्स लिए। अब देखिए इसका बेसिस या फिर हम कह सकते हैं क्राइटेरिया क्या यूज किया गया है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल। तो ऐसे हम डिफरेंट क्राइटेरियाज यूज करके एनिमल्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे। तो फर्स्ट जो ग्रुप है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, तो इनको हम अपने ओपन आइज से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। बट हमें ये कैसे पता चला कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं? तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप। ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप लैबोरेटरीज में अवेलेबल होता है। ये हम माइक्रोस्कोप लैबोरेटरीज में रखते हैं, लैब्स में हमारे, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स है या स्मॉलेस्ट जो भी हम कह सकते हैं थिंग्स है, पार्टिकल्स है, तो उसको हम उसमें वो जो लेंस यूज़ की जाती है उसकी वजह से उसकी जो साइज़ है वो इनलार्ज होके हमें वो ऑर्गेनिज्म विजिबल हो सकता है। तो ये पैरामीशियम, देन इसमें एग्जांपल हम अमीबा का देख सकते हैं, यूग्लिना है, तो ये प्रोटोजोन्स का ग्रुप आता है। तो ये सारे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो इनके बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट है। और उसकी कंपैरिजन में जो सेकेंड ग्रुप है वो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। सो इसमें इंसेक्ट है, ह्यूमन बॉडी है, देन प्लांट बॉडी का एग्जाम्पल है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी अगर हम देखते हैं तो इसमें जो भी हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं तो इसमें डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है। जैसे कि बोन्स है तो बोन सेल, देन ब्लड है तो ब्लड में डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है। आपने कभी ये सुना होगा WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये जो ग्रुप आता है एनिमल्स का वो किस में आएगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का आएगा। बट हम यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में, तो यहाँ पे हम प्लांट बॉडी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम देखेंगे इंसेक्ट एंड ह्यूमन बॉडी। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे, एनिमल जो है वो मल्टी सेलुलर है। बट प्लांट जो है, ये प्लांट स्पेसीज जो हमने पहले ही स्टडी किया है, बट प्लांट भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये जो ट्री है तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो ये डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स जो एनिमल्स है वो टू ग्रुप्स में डिवाइड किए गए, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सो नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ क्राइटेरियाज यूज़ करके जो एनिमल का क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टुडेज होमवर्क इज define the term unicellular and multicellular with example.